इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन आए थे। तो पिछली बार भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10 ही क्वेश्चन आए थे, बट इस बार 10 के 10 क्वेश्चन में आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपको बहुत डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन जो होता है एक से एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों को जो है उसमें डीप में जाकर आंसर देना होता है। अगर कंसेप्ट सारे क्लियर हैं तभी जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके लिए कम से कम 6 मंथ तो ऑलरेडी जो है उसको प्रिपरेशन में लगेगा जी लगेगा। और हम हमेशा कहते हैं कि बीइंग एमकेसी परिवार, हमने प्लान ही देश को सबसे पहले 6 महीने ट्रेनिंग का दिया। अर्लियर ये देश में 1 मंथ या 45 डेज की ट्रेनिंग चलती थी, एंड वी रियली फील सरप्राइज अबाउट इट। बट हमारा ये मानना था कि 6-6 महीने के एग्जाम है, तो आई थिंक 6-6 महीने की एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए और उस 6 महीने में हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। ये परफेक्ट बुक नहीं है, बट लेक्सिकॉन सर हम कह सकते हैं, हमारा रिसर्च वर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम कह सकते हैं लेक्सिकॉन को हम दिखा भी सकते हैं यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन इन इंडिया। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को लेके हम इंडिविजुअल वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि देश को अब ये प्रूव करना है कि आखिर किस तरह से हमारी बुक के क्वेश्चन वाकई में आए हैं। हम एक एक क्वेश्चन मैच कराएंगे और बच्चों को दिखाएंगे। जी, बल्कि एमकेसी स्टूडेंट्स तो वेट कर रहे हैं अब कि कब उनका एसएसबी का कॉल लेटर आएगा। वो तो इतने श्योर हो चुके हैं। यस सर, पेपर देने के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट है सर। तो हमारे सारे वीडियो जैसे अगर हम अपनी जियोग्राफी की बुक से लाइन टू लाइन चलें, पहले तो आप जान जाएं मेरे प्रिय छात्रों की यहाँ से 19 से 20 प्रश्न पूछा गया। और सर ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारा ये जो हम लोगों ने लाइव सेशन लिया, खड़कवासला जो मैराथन लिया, उसमें हम लोगों ने 17-18 वीडियो लगभग लिए हैं और सारे चैप्टर, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किए। और वो चीज़ें अब बच्चे उस चीज़ पे अब फेथ भी कर रहे हैं। और जब मैं अब क्लासरूम में, कई बच्चों का मैसेज भी आया कि सर ये जितनी भी ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें हुई हैं, अगर कोई भी बच्चा अगर सीरियस होकर देख सकता है तो बिल्कुल वो सेलेक्ट हो सकता है कि नहीं। और चीज़ें सर अब बहुत अच्छी होती चली गई। और पिछले जब सैटरडे को जब मैं क्लास ले रहा था तो बच्चे कहे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो मैं जब पेपर आया तो मैं मतलब खुश भी हो गया कि मैंने 10 टॉपिक सर लिखवाए थे, ऐसे ही रैंडम। बच्चे ने कहा सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, 10 टॉपिक लिखवाए थे और इस 10 टॉपिक में 9 क्वेश्चन ये सामने बिल्कुल आ गए। अभी मैं क्लास में गया तो बच्चा बिल्कुल पैर छूने लगा कि सर आ गया बिल्कुल जो आप बोले थे, जो शब्द बोले थे वो शब्द। अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी लक्ष्य है तो एमकेसी एकेडमी आना ही होगा। दैट इज अ पार्ट। बच्चों कहीं नहीं। जी जी, तो लाजमी सी बात है कि भाई 13 नंबर का उछाल आ गया और इस बार जो आपको महीने मिले हैं एक्स्ट्रा, वो 2 महीने मिले हैं, तो कम से कम 4-5 नंबर का तो उछाल मान ही सकते हैं हम लोग। हाँ, तो इसी आंकड़े से मैं 360 तक इसको लेके जा। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। मुझे लगता है कि संडे के दिन जबरदस्त एनर्जी रही आपके अंदर और मुझे लगता है कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक पूरा कौतूहल मचा रहा है, एग्जाम देने से लेकर के, वीडियो सोल्यूशन से लेकर के आंसर की तक की जर्नी को। बिल्कुल कौतूहल बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि 5 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला था फाइनली वो टल के 14 नवंबर हुआ। समय बढ़ा तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बढ़ी, और कंपटीशन बढ़ने में केवल एक रोल नहीं रहा। सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हमारे सामने आया 22 सितंबर को, जब ये घोषणा हुई कि गर्ल्स भी अब इस एंट्री में अपीयर करेंगी, और फाइनली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गर्ल्स ने भी अपीयर किया। अराउंड 1.5 लाख गर्ल ने जो है फॉर्म को भर दिया मात्र जो है 10 to 12 डेज़ के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये पैशन शो कर रहा है कि 10+2 लेवल पे अब केवल बॉयज़ ही नहीं, गर्ल्स भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। बट साथ ही साथ प्रश्न ये दिमाग में बड़ा चल रहा है कि सर कहीं बॉयज़ की सीट में तो कट ऑफ नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। गर्ल्स की जो सीट होंगी वो सेपरेट सीट जनरेट की जाएंगी नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला के अंतर्गत। जहाँ इन सब बातों को करना ज़रूरी है, तो साथ ही साथ अब दिमाग में लगातार इस समय चल रहा होगा सर कि आखिर हमारा कट ऑफ जो है वो क्या होने वाला है सर, क्योंकि वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा आपके फर्दर प्रिपरेशन को लेकर के। क्योंकि लक्ष्य अभी रुका नहीं है, लक्ष्य है आपके सामने 10 अप्रैल, लक्ष्य है आपके सामने 4 सितंबर, और अगले दोनों एग्जाम बहुत मायने रखते हैं आपके जीवन में। जो बच्चे 10+2 पास किए हैं उनके लिए भी, या जो बच्चे ऑब्वियसली 10+2 लास्ट ईयर पास किए थे उनके लिए भी, क्योंकि एक लास्ट अटेम्प्ट की तरह देखे जाने लगता है। तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे आपका फोकस और डेडिकेशन का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज इस पैनल डिस्कशन का जो मूलभूत उद्देश्य है, ये तो सबसे पहले क्लियर कर दूँ आपको कि बिल्कुल देश में सबसे पहले आंसर की अपलोड किया आपके लिए मेजर कलसी क्लासेस ने, जिसको आपने बड़ी ही आसानी के साथ मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे विजिट करके आपने एनडीए के आंसर की भी डाउनलोड की, ट्रेंड एनालिसिस को भी आपने देखा, और साथ ही साथ जो पेपर कंडक्ट हुआ था
उसको भी हमने PDF प्रारूप में वहाँ पे अपलोड कर दिया था, उसको भी काफ़ी बच्चों ने डाउनलोड किया। बट साथ ही साथ ये मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि पूरा वीडियो सोल्यूशन भी हमने आपको MKC यूट्यूब चैनल पे परोसा, जहाँ एक एक क्वेश्चंस को क्लैरिटी के साथ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, शायद हमें लगता है कि सबसे बड़ा वीडियो चैनल, सबसे बड़े वीडियोज़ हमारे हुए चैनल पे। रीज़न उसका साफ ये था क्योंकि हमने कहीं ना कहीं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हर क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि हमारा मानना था कि आंसर बताने के लिए तो केवल आंसर की है, मुझे लगता है वीडियो का मतलब ही है कि आपको एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिले और कहीं ना कहीं आपको MKC के यूट्यूब चैनल पर वो डिटेल्ड NDA का वीडियो सोल्यूशन पेपर को मिलेगा जो सबसे सटीक एंड ऑथेंटिक है। जहाँ बात आती है आंसर की एंड वीडियो सोल्यूशन को, इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे सामने आ रहा है और लगातार हर प्लेटफॉर्म से आपने पूछना स्टार्ट कर दिया है कि सर कट ऑफ को लेके आप क्या सोचते हैं। कट ऑफ एक बड़ा प्रश्न है, शायद इसको आसान भाषा में समझाया जाए तो 2000 मैं शुरू करूंगा 16 से लेके अब तक की पूरी जर्नी। क्रमबद्ध इस सेशन में इन बातों को तो मैं रखूंगा ही, बट एक मोटा ओवरव्यू मैं आपको जरूर दे देना चाहूँगा, क्योंकि जब हम NDA एग्जाम की बात करते हैं तो ये क्लियर है कि 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन और 900 मार्क्स का आपका SSB। 1800 मार्क्स में अगर हम देखें फाइनली कि जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा, मैं सबसे पहले 2020 की ही बात करूंगा, सेकंड की बात करूंगा, जो कि टोटल 355 आपका रिटर्न का कट ऑफ गया और फाइनली SSB को देखा जाए तो 719 आपका SSB इंक्लूड करके, दैट मीन रिटर्न प्लस SSB का जो ज्वाइंट कट ऑफ हमारे सामने रहा वो 719 का कट ऑफ गया हुआ है। बट एक बड़ा प्रश्न ये सबसे ज़्यादा बनता है कि जब इतने कट ऑफ को डिफाइन किया गया है तो सीट जो सेलेक्ट की गई वो 533 है, मतलब 533 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। इसका मतलब क्या है कि क्या वाकई में इस मार्क्स को पाने वाले बच्चे मेरिट इन होने वाले हैं? तो यहाँ पे एक बड़ा संशय क्रिएट हो जाता है। तो मैं बड़ा स्पष्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि जो टॉपर कैंडिडेट रहा NDA का वो 1024 मार्क्स को गेन किया और उसी मार्क्स के आधार पे वो इंडिया में टॉप कर गया NDA एग्जामिनेशन में रिटन प्लस SSB के स्कोर को लेकर के। तो कहने का मतलब ये है कि SSB के अंदर स्कोर के चांसेस ज़्यादा नहीं है आपके, वहाँ पर आपको 270 या 300 के आसपास ही मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। मेजर जो आपका मार्क्स उठने का तरीका है वो रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से है। तो बच्चा बहुत कैलकुलेशन तो नहीं जानना है, बट एक प्रश्न सीधा है जो आगे एग्जाम के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि 50% का क्राइटेरिया फिक्स कर लो आप अपने जहन में। अगर आप मैथ का पेपर दे रहे हैं तो आपके सामने 120 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप एटलीस्ट 150 मार्क्स को स्कोर करते हैं। वहीं पर आपके सेकंड पेपर की मतलब GAT की बात करें और उसमें आपके 150 क्वेश्चन हैं, अगर वहाँ पे भी आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 4 मार्क्स के हिसाब से 300 मार्क्स स्कोर करते हैं और 300 प्लस 150 का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 450 मार्क्स आप स्कोर करते हैं और कहते हैं 270 का बेसिक जो हमारा SSB का मार्क है, जो कि एग्जैक्टली इतना मिलने पे ही आप जो है वहाँ पे रेकमेंड होते हैं। अगर उसको भी जोड़ दूँ तो मार्क्स कहीं ना कहीं 800 के अबव चले जाते हैं और जब 800 के अबव जाते हैं मार्क्स ना तो आपके कहीं ना कहीं पुणे खरगवासला के अंदर उन 400 सीट में से एक सीट रिजर्व हो जाती है। तो ये बड़ा स्पष्ट आकलन है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, लेकिन इसके साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सेक्शन 1 में कैसे हम 60 या 60 एबव एग्जैक्ट स्कोर करें सर, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि GAT में आखिर कैसे सर हम 75 या 75 से एबव स्कोर करें, सही स्कोर करें। तो ऑब्वियसली आपके सामने बिल्कुल डिलिजेंट टीचर्स की एक ज़बरदस्त टीम है और ऑब्वियसली कल ज़बरदस्त सोल्यूशन में आप सबको देख भी रहे थे, सर धुआंधार लगे थे, सर भी लगे हुए थे, हर सेगमेंट पे सब तेज़ी के साथ कोशिश कर रहे थे कि आपको एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दें। बट आज बहुत सारे टेक्निकल प्रॉस्पेक्ट हैं जो इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैथ जो अहम था, कल एक अजीब सा कॉन्सेप्ट था, बहरहाल हमने पोल भी किया इस पर सर, मैं आपको बताऊं तो मॉडरेट लेवल का ही पेपर फाइनली निकल के आया जो बच्चों का पोल रहा, बट बहुत सारे बच्चे निराश भी थे कि सर मैथ ने थोड़ा रुलाया, निराश किए। तो सत्येंद्र सर सबसे पहले आप पे आते हैं और मैथ के पेपर को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं, क्या क्वेश्चन बने, कैसे बने, क्या रोल रहा है MKC की बुक का, हमारी टीचिंग का, हमारे मॉडल पेपर का, हमारे ऑनलाइन क्लासेस का, हमारे ऑफलाइन क्लासेस का, किस तरह से पूरा मैथ के पेपर को आप देखते हैं और एग्जैक्टली कितना MKC का बच्चा वाकई में अटेम्प्ट किया होगा? थैंक यू सर। सर जैसे MKC की बुक की बात करते हैं उसमें से 18 to 20 क्वेश्चन अपनी बुक के सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑप्शन में थोड़ा मेरा वेरिएशन है, बाकी जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल है सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी बुक के 20 क्वेश्चन। बाकी जो 100 क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम, मतलब सेम तो नहीं कर सकते लेकिन उसके जैसा हमारी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। दैट मीन आप कह सकते हैं सेम तरह का ही क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, मतलब उसमें अल्फाबेटिकल चेंजेस लाए गए हैं। ओके सर, न्यूमेरिकल चेंज लाए हैं। जैसे हमने क्वेश्चन बताया था कि XYZ GP में है तो जो log X log Y और log Z जो होता है AP में होता है, तो इसमें बस वो 3 जोड़ दिया वहाँ पर, 3X 3Y और 3Z किस में होंगे, उसमें से XY प्लस जो भी ऐड कर रखा है, करा कि HP में है क्या है, इस टाइप क्वेश्चन।
और भी हमारे बुक में जैसे क्वेश्चन दिया x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो बताना कि x की पावर 199 कितना होगा प्लस x की पावर 200 कितना होगा प्लस 201 कितना होगा। इस टाइप का हमारे बुक में दिया हुआ है। तो सीधे सीधे है कि टेक्निकल क्या कहते हैं कि अब टेक्निक जो अप्रोच होता है उसमें जो है अल्फा की वैल्यू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। ये टी की अप्रोच लगाएंगे विद इन सेकंड में हम आंसर दे सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत ओवरऑल व्यू ये है कि हमारी बुक अगर जो बच्चा पढ़ लेता है, साथ में यहाँ भी क्लास भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया जाता है एक ट्रिकी अप्रोच के साथ बताया जाता है, साथ में कंसेप्ट भी दिया जाता है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो श्योर है बच्चा जो 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकता है। अच्छा, मतलब कल के पेपर में हम ये कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन। यस सर। बच्चे के पास सर टाइम के आधार पर देखा जाए तो कोई भी होगा 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएगा। जो बच्चे कर रहे हैं 105 करके आए हैं, 110 करके आए हैं, वो गलत कर रहे हैं, या तो हो सकता है उनका ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स हो। एग्जैक्टली, उन्होंने तुक्का मारने की कोशिश की कुछ हो। क्वेश्चन ऐसे थे बहुत लेंदी हैं, 10 मिनट टाइम लगाएंगे तब हो पाएगा। एक आध क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। ऐसे जैसे सर्कल का क्वेश्चन था, जी। सर्कल क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए हुए थे और उसका सेंटर पूछ दिया था। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सोल्यूशन प्रॉपर ढंग से करते हैं तो क्या होगा, विद इन जो है 1 या 1.5 पेज में सोल्यूशन होगा, और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कठिन दे रखी थी। इस तरह से बच्चों को क्या इस तरह के क्वेश्चन से बचना चाहिए सर इस तरह के एग्जाम में? हाँ, इस तरह से बचना चाहिए सर। इस टाइप जिसमें टाइम टेकन ज़्यादा हो उस क्वेश्चन को बचना चाहिए। बाकी और भी क्वेश्चन दिए हुए थे उसे करना चाहिए था। अच्छा, मोटा मोटा सर इस बार मैंने तो कल बहरहाल जब मैं सेकंड बार लाइव हुआ तो मैंने जो है ट्रेंड एनालिसिस दिया कि आखिर किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस बार जो सबसे पहला टॉपिक है मेरे हिसाब से बाइनरी नंबर, उससे फिर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए एग्जैक्टली, और लास्ट टाइम भी नहीं पूछे गए। लास्ट टाइम भी नहीं था, इस बार भी नहीं था। पिछली बार हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं थे। साथ में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का पिछली बार 2 क्वेश्चन था, इस बार प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब ओवरऑल ये है कि ट्रिगो से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार ज्यादा प्रेफरेंस जो है कैलकुलस को दिया गया था। सेम जो है आपका एल्जेब्रा तो अपनी पोजीशन सेम है, 30 क्वेश्चन आते हैं एवरग्रीन में। हाँ, वो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन इस बार भी आए थे। बट जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है उसमें जो है हम ये मान के चलते बच्चों को ये भी बताते हैं कि 18 से 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन इस बार जो है आपका 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं। बट लेकिन ट्रिगो का तो हर एक चैप्टर में उसका रोल है। ट्रिगो तो हमें पढ़ना जरूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहें। और नेक्स्ट जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन आए थे। तो पिछली बार भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10 ही क्वेश्चन आए थे, बट इस बार 10 के 10 क्वेश्चन में आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपको बहुत डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन जो होता है एक से एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों को जो है उसमें डीप में जाकर आंसर देना होता है। अगर कंसेप्ट सारे क्लियर हैं तभी जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके लिए कम से कम 6 मंथ तो ऑलरेडी जो है उसको प्रिपरेशन में लगेगा। और हम हमेशा कहते हैं कि बीइंग एमकेसी परिवार, हमने प्लान ही देश को सबसे पहले 6 महीने ट्रेनिंग का दिया। अर्लियर ये देश में 1 मंथ या 45 डेज की ट्रेनिंग चलती थी, एंड वी रियली फील सरप्राइज अबाउट इट। बट हमारा ये मानना था कि 6-6 महीने के एग्जाम है, तो आई थिंक 6-6 महीने की एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उस 6 महीने में हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। ये चाहे कोई बच्चा कि हम जो है 20 दिन 25 दिन में या 45 डेज में हम एनडीए का पेपर क्वालिफाई कर लें तो बहुत चैलेंजिंग होता है। एग्जैक्टली, और हम इसको बिलीव भी नहीं करते। हम मानते हैं कितना टाइम हमें चाहिए अगर एक सच्ची अच्छी पढ़ाई करके यूपीएससी में एनडीए जैसे एग्जाम को क्रैक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे बन रहा है, जैसे हम ये सब बातें तो कर ही रहे हैं, हमने यूट्यूब पे बहुत सारे मॉडल पेपर परोसे सर। किताब के रोल को आपने बताया कि आपने डिट्टो 20 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दिए, जो कि मुझे लगता है बहुत ईमानदारी पूर्ण है। आप वो पेज संख्या भी गिना देंगे, सारी डिटेल दे देंगे। ये नहीं करें हमारे बुक के सारे क्वेश्चन सेम टू फंसे। नहीं, ये तो गलत बात है। 20 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन थे, ऑप्शन में थोड़ा मोड़ा वेरिएशन था, क्वेश्चन का मीनिंग वही था। बाकी जो क्वेश्चन जो है हमारी बुक से जो है ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं था, उससे लो लेवल का ही था। दैट वो एक अपने आप में मास्टर कलेक्शन है जिसको हम बिलीव कर रहे हैं। जी, बुक कर लेता है बच्चा और साथ में यहाँ क्लास भी अटेंड करता है तो बेहतर होगा। नहीं, क्लास तो सर करना ही। अगला लक्ष्य 10 अप्रैल और 4 सितंबर है, तो बच्चे जबरदस्त तरीके से पहुंचेंगे और अगले के लिए युद्ध स्तर पे लग जाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर ये बनता है कि हमने मॉडल पेपर बहुत सारे डाले एनडीए के, हमने ऑफलाइन क्लासेस भी लगातार चलाई और ऑनलाइन चलाई। बार बार हम क्लास को लेके जोर दे रहे हैं क्योंकि लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं एमकेसी लर्निंग ऐप पे, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का भी हिस्सा है सर, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे मॉडल पेपर हमने परोसे। कितना मददगार रहा होगा सर ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब का मॉडल पेपर हमारा? सर जो है हम लोगों का जो ऑनलाइन का जो यूट्यूब का जो था उसमें मॉडल पेपर तो देखा जाए तो इसके जैसा ही था। हाँ, ये है कि थोड़ा मोड़ा वेरिएशन तो था,
लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन उसी लेवल के थे, उससे हाई लेवल के क्वेश्चन थे ही नहीं। जी, इसलिए मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया था बच्चों से कि प्लीज़ जाने से पहले एक बार मॉडल पेपर आप लोग जो है जरूर देखें। आप कई प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, हर जगह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट्स नॉट ए इशू, बट सब कुछ रैंडम है। बट अगर आप चाहते हैं कि वाकई में एक ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चंस आप अप्रोच करें जो आपके एग्जाम में आपको मदद करें, तो आपको एमकेसी यूट्यूब चैनल के मॉडल पेपर की भी मदद लेनी चाहिए। और मॉक टेस्ट कितना फायदेमंद रहा होगा सर, जो इंडिया का हम लोग जो भी जितने भी क्वेश्चन लाए थे वो आपका ट्रिकी अप्रोच में थे, तो आपको ट्रिकी अप्रोच तो बढ़ाना ही पड़ेगा एनडीए का पेपर सॉल्व करने। अगर आप 100 क्वेश्चन का लक्ष्य रख रहे हैं, ढंग से आप कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप 60 to 70 भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ट्रिकी अप्रोच तो होना चाहिए। ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो अलग चीज होती है। ट्रिक ये होती है कि फार्मूला दे दिया, इसे बच्चों रट लो, ये होता है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन ट्रिकी अप्रोच के होते हैं, उससे जो क्वेश्चन अगर करते हैं तो क्वेश्चन जो विद इन सेकंड में भी हो सकता है। अच्छा, एक आध एग्जांपल हो जाए। इसमें पेपर आया था, इसमें क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें दिया x³ - 8 = 0 दिया था। इसे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ था। अगर इसको प्रॉपर ढंग से करेंगे 5-7 लाइन में होगा। बट अगर ट्रिकी अप्रोच लगाएंगे तो x³ = 8 कर लेंगे, 8 को डिवाइड में भेज देंगे तो ओमेगा स्क्वायर एंड 1 आ जाएगा। तो इससे जो है हम विद इन सेकंड में आंसर इसका दे सकते हैं। तो इसका आंसर 1 निकल आएगा सर? हाँ, 1 इसका जो पहला सही हो जाएगा, मतलब 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये है, चलिए, ये आपका ट्रिकी अप्रोच है। तो आप ये मान के हम चल सकते हैं सर, अगर 120 क्वेश्चंस थे तो कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि ट्रिकी अप्रोच पे बेस्ड क्वेश्चन रहे? ट्रिक अलग चीज होती है, ट्रिक से तो 2-4 क्वेश्चन ही मिलेंगे। बाकी ट्रिकी अप्रोच की बात करते हैं तो देखा जाए तो 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी तक क्या एनालिसिस आप निकाल पाए 120 क्वेश्चंस में सर? 50 क्वेश्चंस ऐसे रहे जो ट्रिकी अप्रोच से किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। और मुझे लगता है कि अगर 50 ट्रिकी अप्रोच के आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप टाइम सेविंग कर सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं सर जिनको आप 30 सेकंड में कर सकते हैं। दैट मीन ये 50 क्वेश्चन आपके पास स्कोप है कि आप जो है 30 से 40 मिनट में निपटा सकते हैं। तो दैट मीन अब आपके पास एनफ टाइम है, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकता है। तो सर वो क्लास ही ट्रिकी अप्रोच को डेवलप कर सकती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सत्येंद्र सर। नाउ नेक्स्ट पास टू द इंग्लिश सब्जेक्ट। यस, प्रांजलि मैम। मैम एक्चुअली जब मैं पूरे एनडीए के पेपर को देखता हूँ तो फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है, बट सेकंड पार्ट हम जीएटी की जब बात करते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट की, तो वहाँ भी मैम 2 सेक्शन हो जाते हैं। सेक्शन 1 हो जाता है एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 इज ऑल अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट एंड सेक्शन 2 हमारा जो होता है वो कंप्लीट हमारा जो है जीएस एंड जनरल साइंस का पार्ट हो जाता है। तो कह लीजिए कि सेक्शन 1 में भी कट ऑफ सेक्शन लाना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट्स को ये कभी कोई जानकारी नहीं रहती है कि उन्हें लगता है कि पेपर 1 और पेपर 2 में कट ऑफ मेंटेन करना है। नहीं, वो तो करना ही है कि पेपर 1 में आपका कट ऑफ मेंटेन हो जाए, बट पेपर 2 में सेक्शन 1 बहुत मायने रखता है, उसमें भी आपका कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक नज़र इंग्लिश के पेपर पे कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन, क्या ओवरऑल ओवरव्यू रहा? सर ओवरऑल बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री पेपर था हमारा, अगर देखा जाए स्पेशली हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था। क्योंकि अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो सर 10 क्वेश्चंस हमारे स्पॉटिंग एरर्स से थे, इडियम्स फ्रेजेस 10 क्वेश्चंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स 10 क्वेश्चंस और बाकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 10 क्वेश्चंस थे सर। और जिसमें से अगर स्पॉटिंग एरर्स की बात की जाए सर तो डायरेक्टली लाइक 3 क्वेश्चंस हमारे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बुक के पेज नंबर 212 से डायरेक्टली क्वेश्चंस दे दिया गया है यूज ऑफ इन, जिसमें पता है कि भाई अप्रैल है हमारा मंथ है, उसमें हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें हम इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डायरेक्टली यूज ऑफ इन हमारी बुक से था। देन क्वेश्चन नंबर 4 इवन यूज ऑफ इफेक्ट एंड अफेक्ट, तो वहाँ पे यूज ऑफ इफेक्ट दिया था, दैट इज नाउन की पोजिशन दी थी जिसकी पोजिशन गलत थी एंड दैट वी हैड टू यूज अफेक्ट, वहाँ पे इस्तेमाल करना था वर्ब, तो वो भी यूज हमारी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पेज नंबर 135 बुक के दिया हुआ है। मेंशन द पेज नंबर आल्सो ताकि बच्चे मैच भी कर सकते हैं। बुक्स वो ले एमकेसी की और उस पे जाके मैच कर सकते हैं जी। और सर स्पॉटिंग एरर का ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है जिसमें सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड क्वेश्चन था, नाउन का क्वेश्चन था, आर्मफुल दिया था सम के बाद, तो सम के बाद हमें क्योंकि नाउन प्लूरल चाहिए तो आर्मफुल ना होके वहाँ पे आर्मफुल्स हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन सर डायरेक्टली हमारी बुक से थे और बाकी के 7 क्वेश्चन सर अगर हमारी बुक से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो वो कहीं ना कहीं तो रिलेट ही कर रहे थे, कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे थे, जैसे कि कंजंक्शन में और का इस्तेमाल हुआ था तो और की जगह वहाँ पे एंड करना है। और ये बच्चे अगर हमारे क्लास स्टडी का पार्ट है तो वो मोर देन ऑब्वियस है ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे।
अच्छा, एक क्यूरियोसिटी जग गई यहाँ पे मैम, हमने मॉडल पेपर भी बहुत सारे कराए थे, वहाँ का कितना मदद मिला? सर वहाँ का 80% मॉडल पेपर हमारे मतलब जो पेपर आया है वो 80% मॉडल पेपर कवर कर रहे हैं। इवन सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो हमने मॉडल पेपर में भी डिस्कस किए थे सिनोनिम एंटोनिम, और वो हमारे एग्जाम में भी आ चुके हैं। यूज ऑफ इन है जैसे, ये भी हम लोग बहुत बार मॉडल पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब्स में है जैसे वर्ब दिया था, प्रेजेंट में दिया था और वर्ब होना चाहिए था पास्ट का, वो रिलाइड वर्ड भी यूज कर दिया गया था। तो सर 80% क्वेश्चन पेपर हमारे मॉडल पेपर्स और बुक सब मिला के बच्चे बहुत आसानी से कर सकते थे। वोकैब सेक्शन में कैसा रहा मैम? सर वोकैब सेक्शन लाइक 90% वी हैड इट फ्रॉम द बुक एंड मॉडल पेपर ओनली। ईडियम और फ्रेजेस के सर 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारी बुक से हैं। 10 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन सर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि बच्चों में डर है वो ईडियम फ्रेजेस को लेके कि मैम कहाँ से आएंगे, और वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लेके भी बहुत एक बड़ा फियर फैक्टर बच्चों में है कि मैम कहाँ से लर्न करना है, क्योंकि ये एक सर बच्चे एन नंबर्स है और एक परफेक्ट बुक नहीं है। ये सर परफेक्ट बुक नहीं है, बट लेक्सिकॉन सर हम कह सकते हैं, हमारा रिसर्च वर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम कह सकते हैं कि लेक्सिकॉन को हम दिखा भी सकते हैं यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन इन इंडिया, और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को लेके हम इंडिविजुअल वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि देश को अब ये प्रूव करना है कि आखिर किस तरह से हमारी बुक के क्वेश्चन वाकई में आए हैं। हम एक एक क्वेश्चन मैच कराएंगे और बच्चों को दिखाएंगे जी, एंड वी फील प्राउड अबाउट इट बच्चों की। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बीइंग अ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली एक लंबा समय हम सबका गुजरा है, और इन सालों में जो 2 साल कोरोना रहा, मैं मानता हूँ देश के लिए, समाज के लिए वो बुरा दौर था एक तरीके से, बट कहते हैं कि ज़िंदगी जीने का मतलब ये है कि हर बुरे दौर को आप पॉजिटिव लेके चलें, और हमारी जो पॉजिटिविटी रही सर वो यही रही कि हमने वाकई में एनडीए के मैटर पे काम किया। एक स्पेशल टीम, आई थिंक अराउंड 200 पीपल, डे नाइट सोच लगी थी उस समय, और हम बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे थे, और उसी का परिणाम है कि आज एनडीए के वन ऑफ द बेस्ट बुक है एमकेसी पब्लिकेशन की, जहां हम बिल्कुल ठोक के बोले भी जेएन से तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। अभी वो सारा डिटेल रखे हुए हैं अपने पास कि कैसे ज्योग्राफी से जादू हुआ है इस बार, कि सारे क्वेश्चन कैसे वहां से अलाइंड हुए हैं, तो वो बातें हम सामने लाएंगे। तो भी फील रियली प्राउड कि जैसे इस देश में मैं सुना करता था कभी कि आईटी की बुक्स हैं, पीएमटी की बुक हैं, सिविल की बुक है, उनको बनाने को हजारों लोग थे, बट डिफेंस की बुक बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक वर्जन नहीं था। बट बीइंग ए मेजर कल्सी सर अब ये प्राउड लगता है कि हम लोगों ने अब शस्त्र को भी मजबूत कर लिया है, और शस्त्र मजबूत है तो फिर मुझे लगता है कि हर युद्ध जीता जा सकता है, और वो किताब के तौर पे है। बिल्कुल जी मैम। बल्कि एमकेसी स्टूडेंट्स तो वेट कर रहे हैं अब कि कब उनका एसएसबी का कॉल लेटर आएगा, वो तो इतने श्योर हो चुके हैं। यस सर, पेपर देने के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट है सर। ईडियम फ्रेजेस भी लाइक क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्वेश्चन का पेपर का, हमारी बुक के पेज नंबर 169 से आया हुआ है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डायरेक्टली हमारी बुक से और मॉडल पेपर से कवर किए जा चुके हैं। तो कई बार मैम ऐसा वो जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए वो काफ़ी जैसे मान हाँ कॉन्टेक्चुअल तो ठीक है, वो एक पार्ट था, 10 वर्ड आ रहे हैं मान लीजिए, तो 10 में से 5 वर्ड इजी हो जाते थे, इजी इन सेंस मीडियम लेवल के, वो टफ लेवल वोकैब नहीं होती थी। इस बार कैसा रहा ये? सर इस बार मॉडरेट टू हाई है, लाइक 3 क्वेश्चन जैसे डिफिकल्ट थे, बाकी 7 क्वेश्चन सिनोनिम्स में इजी थे। एंटोनिम्स में सर 2 से 3 क्वेश्चन टफ दे दिए थे उन्होंने, बट अगेन एमकेसी स्टूडेंट्स के लिए वो टफ नहीं है, क्योंकि हमारी बुक और मॉडल पेपर से ही कवर्ड हुए हैं वो क्वेश्चंस। सर इवन जो ऑप्शंस दिए थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, वो भी हमारी बुक में आपको मिल जाएंगे। यस सर, वो भी हमारी बुक में। हम लोग कहते हैं ना सर कि एनडीए ने स्पेशल हमने वोकैब बुक ही बना दी, और उसका नाम लेक्सिकन दिया, तो वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन इन इंडिया, जिसको बच्चे करके अपना इंग्लिश में परफॉर्मेंस रियली अप टू द मार्क कंडीशन में रख सकते हैं। थैंक यू। हाँ यस मैम, कुछ और? सर इस बार क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन जो बच्चों के बीच में डर था वो भी नहीं आया था, तो ये भी एक प्लस फैक्टर था बच्चों को लेके। तो सर आराम से अगर ये 50 क्वेश्चंस की बात की जाए तो 35 प्लस बहुत आराम से बच्चे कर सकते थे इस सेक्शन। हमारे बच्चों ने तो फॉर श्योर किया है। नहीं, सारे बच्चों ने किया, सब आपके ही बच्चे हैं, क्योंकि आपसे यूट्यूब चैनल पे पढ़ते रहते हैं, तो ऑल चाइल्ड इज योर चाइल्ड मैम। दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज पास टू जेएन सर। कहते हैं जब बात हो रही थी तो मैथ का रोल, फिर इंग्लिश का रोल, और इंग्लिश के रोल के बाद जो सबसे बड़ा रोल निकल के आता है वो पूरे के पूरे जो है जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज पार्ट का आता है। 100 क्वेश्चन बड़े डिसाइडिंग होते हैं सर ये, और कहते हैं कि टाइम सेविंग भी होते हैं पूरे के पूरे, तो और ये सारा का सारा तख्ता पलट देते हैं। अगर मेरिट इनकी सोच हमारे अंदर है एनडीए एग्जाम में, तो कहीं नहीं कि सेकंड पेपर में आपको चमत्कार करना पड़ेगा, वहाँ आप 100 क्वेश्चन मार के 400 अकेले पैदा कर सकते हैं। तो जेएन सर सबसे पहले आते हैं ज्योग्राफी, और स्पेशली ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों की बात करनी चाहिए, लेकिन इस बार केवल ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिल्कुल कट करके हट चुका है, वो करंट का हिस्सा बन चुका है। तो ज्योग्राफी के रोल को समझाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन समझाइए, क्या रहा सर? जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करेंगे, और दूसरी बात यह है कि मैं बार बार अपने बच्चों से कहता आया हूँ कि बेटा ये जुमला सिद्ध हो गया, इसलिए बार बार सिद्ध हो रहा, फिर हुआ। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बेटा एग्ज़ाम हॉल में आप
जियोग्राफी का पेपर लेकर जरूर डांस करेंगे। और बच्चों का कमेंट भी आया, कल सलूशन दे रहे थे, लगभग 5 मिनट हमारा इसी पर ही गया। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो इन्हें हम शुरू से ही एग्ज़ाम से जस्ट पहले की वीडियो में भी मैंने बताया कि ये शीघ्र जिनका संभव हो भागाएँ MKC, बहुत संभव है 6 मंथ क्लास, और नहीं तो जुआर के लिए तो कुछ सीमित बैच में ही आ जाए। नहीं, अभी सर एक परफेक्शन कंपनी ने और दे दिया है, बच्चे 6 महीने का भी प्रोग्राम कर सकते हैं और बच्चे 3 मंथ भी जुड़ सकते हैं। हाँ, डिफरेंस ये होगा कि 3 मंथ की क्लास में इनकी क्लास ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होगी, जिससे कि इनके सिलेबस को 3 मंथ के अंतर्गत भी कवर किया जा सके। तो इनके पास दोनों ऑप्शन है, 3 मंथ एंड 6 मंथ, बट टेक्निकली हम चाहते हैं कि 6 महीने के लिए कम से कम ये एसोसिएट हो। तो हमारे बच्चों को ये बात सुन करके जो आपके द्वारा घोषणा की गई बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर हम, चूँकि बच्चे बड़ा उत्सुक होंगे कि आखिर सर का कौन सा जादू है जो हमेशा फंसाता है, तो हमारे सारे वीडियो में जैसे अगर हम अपनी जियोग्राफी की बुक से लाइन टू लाइन चलें तो पहले तो आप जान जाएँ मेरे प्रिय छात्रों की यहाँ से 19 से 20 प्रश्न पूछा गया और उसमें 2 प्रश्न हमारे सोलर सिस्टम के रहे हैं। और इस सोलर सिस्टम से मैं कई बार बच्चों को बताया हूँ कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सा जस्ट 9 प्लैनेट, ये इससे 22 प्रश्न हल होते हैं और इसी में एक आकार के आधार पर घटता हुआ क्रम बताते हैं, BS से BP, शुक्र से मकबू। और हमारे बच्चों का बहुत बड़ा लग रहा कि प्रश्न एज इट इज आया। जैसे अगर हम सेट ए की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 में ही लिखा गया, इन रिटन बिलो विच इज लार्जेस्ट इन साइज प्लैनेट, तो वहाँ पर ऑप्शन ए पृथ्वी हुआ करता है। और वह सेक्शन भी इनको हम बताते हैं इनर प्लैनेट का सेट है, जबकि आउटर प्लैनेट 4 के चारों एकदम बड़े ग्रहों से संबंधित हुआ करते हैं। तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर कि जो यूनिवर्स है भाई, हमारा जो जियोग्राफी है उसका पहला पार्ट फिजिक्स वाले अपना दबदबा बनाने के लिए जैसे मधुर सर लोग झकझक करते हैं, इसमें एक टिमटिमाते हुए तारे का कारण पूछा गया है। तो इन लोगों ने लड़ झगड़ कर कहा नहीं सर मुझे दे दीजिए जी। तो बच्चे जानते हैं परिवर्तन तो इसका कारण है जी। और मैंने डिलीट भी कर दिया। तो वो फिजिक्स के जी है तो हमारा ही, लेकिन लड़ने की वजह से हम लोगों ने दिया, क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है सर, मेरा ये मानना है। और फिजिक्स और ज्योग्राफी अलग कहाँ हो सकती है सर? जी। वो तो लिंक होगी ही। जी सर। और अगर हम लोग जो है सेकंड लेसन पर चलें, पृथ्वी अर्थ एंड इट्स सोलर कनेक्शन, यहाँ से भी बहुत बेहतरीन प्रश्न आया था इस बार, टाइम जोन से था, GMT से पूछा गया था, भारत के इर्द गिर्द ही, अर्थात IST जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट पर है और GMT से 5.5 घंटे अंतर है। और हमारे इंडिया में सिमटा हुआ है नेपाल भी, श्रीलंका भी, इनमें तो कम से कम हमारा 82.5 डिग्री सबसे आगे है। और पूछा था कि सबसे ज़्यादा GMT से किसका समय होगा, तो वहीं पर एक ऑप्शन दिया गया था D में, भूटान। तो हमारे बच्चे जानते हैं चूँकि ये भूटान कोई भी टाइम जोन उस देश के मिड से पास होने वाली रेखा से निकाला जाता, देशांतर से, तो इसका करेक्ट आंसर भूटान। बच्चे बहुत खुश हुए हमारे उस समय, कई फ़ोन आया और ऑनलाइन सॉल्यूशन में भी बच्चे लिंक होकर के बताए। और इसी के बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें तो अगला लेसन हुआ करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से इसी के जस्ट एक एग्जाम पहले भी पूछा था और फिर इस बार पूछा कि लिथोस्फीयर का मेनली पार्ट कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कई ऑप्शन थे और ऑप्शन C में लिखा गया है क्रस्ट एंड अपर मैंटल, तो दिस इज अप्रोप्रिएट आंसर। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें, अगला प्रश्न आता है लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर में ये बहुत ब्रॉड है, ये दुनिया से भी संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पूछा गया था कि मृदा को कौन प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। और इस बार बहुत बेहतरीन ढंग से जब हम लोग एनालिसिस किए तो ये पता चला कि लास्ट में जाते जाते वो नहीं पर जोर दे रहा है। कम से कम 5 से 6 प्रश्नों में ऐसा देखा गया आउट ऑफ 19। तो बच्चों को एंडिंग तक तो जाना ही चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न की बात है तो बहुत सरल ऑप्शन भी था, ऑप्शन D, मानव का निवास मृदा पर कोई प्रभाव नहीं डालता, जबकि पहला था पायरेंट मटेरियल, दूसरा टोपोग्राफी, तीसरा क्लाइमेट। तो 3 के तीनों बहुत घनिष्ठ संबंध हुआ करते हैं। और मृदा के निर्माण में तो मिट्टी का जो रॉक्स है, रॉक्स को तो मदर या इन्वेंशन या पायरेंट कहा ही जाता है। और अगर इसी में एक प्रश्न हम लोग और देखें, ये अंडरग्राउंड वाटर से भी था।
तो इसको हम लोग अपने बुक के हाइड्रोस्फीयर से जोड़ सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर में कहा गया कि निम्न में कौन ग्राउंड वाटर को प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ इवेपोरेशन है ही। इसमें भी संजोग की बात यह है कि ऑप्शन डी ही सही था, जिसमें लिखा गया है कि स्थल से समुद्र की दूरी, समुद्र का पास या दूर होना इस पर प्रभाव नहीं डालता है। और अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें तो एक रिवर से, या भी लिथोस्फीयर ही है। बुक में बहुत अच्छा, मैं तो पेज के साथ नोट करके लाया हूँ, और यहाँ इतना खुश हैं हम पेपर को देख करके, पेज बताना। जी जी। और आई थिंक वो तभी आता है जब ये लगता है कि हाँ वाकई में हमारा पढ़ाया हुआ जी जी और हमारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ सब कुछ आ रहा है, तो शायद यही सबसे बड़ी जीत है। जी जी। और यही इसी वजह से मैं क्लास में बोला करता हूँ, बेटा जिस दिन हमारे बच्चे एंट्री लेते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास में बताते हैं, उस दिन थोड़ा हमको अच्छा लगता, चूँकि उनका न्यू डालते हैं वहाँ पर हम, और उनसे तुरंत बताते हैं कि आज के बाद हमारा सीना सिकुड़ करके 42 हो जाएगा। लेकिन 14 नवंबर या एग्जाम के तुरंत बाद उस दिन 56 से भी ज़्यादा हो जाएगा और हम जीत स्थापित जी, करेंगे। बहुत बढ़िया जी आंसर, मुझे लगता है कि आपने एक एक सेगमेंट कवर कर दिया। क्या सर वर्ड ज्योग्राफी का भी कोई रोल रहा है? जी जी। इस बार अभी तक तो सर बच्चों ने भी देखा, आप भी सुने, और हमारे सारे शिक्षकगण, अभी तक तो हम वर्ड में ही थे, अब तो हम बढ़ रहे हैं, अर्थात यहाँ से 7 से 8 प्रश्न पूछा गया है। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इंडियन जियोग्राफी पर, और जब इंडियन पोजीशन ऑफ इंडिया से ही पूछ लिया था, जो कि हमारे पहली क्लास की मतलब स्टार्टिंग ही होती है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहते हैं, कोचीन आया था। दूसरा, कोचीन के साथ ही साथ यहाँ पर चेन्नई ईस्टर्न कोस्ट का जो ओल्डेस्ट पोर्ट हुआ करता है, एवं इसी के साथ विशाखापत्तनम भी आया था, विच इज लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब प्रश्न आए थे, बच्चे देख के बड़ा खुश हुए होंगे, जो कि हम लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी देखते हैं, क्योंकि भारत का परिचय, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भारत के लिए हम सारी अच्छी अच्छी बातों को अपने बच्चों को पहले ही दिन परोसते हैं, जिससे कि उनका मोटिवेशन हाई और भारत को समझ पाए और ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आए। जी, जी, जी। ये सही कला है सर बांधने की। जी, थैंक यू जयंत सर। और बुक का रोल आपने कल ही मुझे बताया, बट एक मोटा मोटा जैसे मान लीजिए 1920 क्वेश्चन रहे, तो बुक से कितना हम कंसीडर कर सकते हैं? बुक से असल बात तो हमारे बच्चे खुद समझ गए होंगे, टोटल बुक से ही है। और अगर जो एक दो चिंतन परक है, वो तो फिर भीतर जब हमारे क्लास में बैठते हैं, इस बार ही क्या, हम तो हमेशा चिल्लाते हैं, यूट्यूब की हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें कहीं भी कोई फर्क नहीं है। और आज भी मैं ये चिल्ला के इन बच्चों को बताता हूँ, सर ये 100% बुक्स पढ़ें जी, लाइन टू लाइन पढ़ें, और उससे कहीं ज्यादा जब हम लोग क्लास में लेक्चर देते हैं तो उसी बेस पर वो स्वयं अनगिनत बार एक्सरसाइज को करें। इससे हम बिल्कुल जो है बदल नहीं रहे। एक बड़ी चीज भी है जो मैं देश के सामने कहना चाहता हूँ, इवन सब एनडीए एस्पिरेंट के सामने कहना चाहता हूँ, क्या नो बेटा, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म टू स्टडी हैं, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जब मॉडल पेपर आपके लिए लाते हैं तो एक बड़ी R&D होती है, और ऑब्वियसली वो बहुत टाइम सेविंग भी आपके लिए होता है। शायद वो मॉडल पेपर जो आप 4-5 घंटे में देखते हैं, अगर ईमानदारी से उसको हम किसी और वर्जन में ले आए तो शायद महीने 2 महीने में भी उतना सिलेबस हम कवर नहीं कर सकते हैं, जो ये सच है बड़ा। तो कहीं ना कहीं बहुत निचोड़ होता है, और हम चाहते हैं कि आपके कम समय में और कम समय आपका यूज़ करते हुए आपको इतना मैटर दे दें कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और वाकई में अगर आप YouTube चैनल पे उठा के देखें रिकॉर्डेड वीडियो वर्जन में, जो कि बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, काफ़ी प्रोसेस बढ़ जाते हैं सर। लाइव में आसान होता है कि आप लाइव आते हैं और ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डेड होकर पब्लिश हो जाता है, बट रिकॉर्डेड वीडियो में बहुत टाइम इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत टाइम का साथ साथ बहुत बड़ी टीम भी इन्वॉल्व होती है। बट हमारा ये मानना है कि आपका टाइम सबसे महत्वपूर्ण है, और हम कोशिश करते हैं कि वो महीने भर का कंटेंट, 2 महीने का कंटेंट हम आपको 4 घंटे 5 घंटे में परोस दें, और वाकई में सर मॉडल पेपर में वो एफर्ट्स दिखाई देते हैं। थैंक यू जयंत सर, एंड व्हाट अ नाइस पॉजिटिविटी। लेट्स कम टू द हिस्ट्री एंड पॉलिटी पार्ट सर। अभिषेक सर प्लीज़ सर जल्द बताएं कि कितने क्वेश्चन आए थे टोटल हिस्ट्री एंड पॉलिटी पार्ट से, और कैसे क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह के। पहले तो कहना ये चाहूँगा कि सर इस बार का जो पेपर था वो यूपीएससी ने हिस्ट्री पॉलिटी में लैंग्वेज का यूज किया था, ज़बरदस्त वाला। अच्छा डायरेक्टली प्रश्न अगर बच्चा चाहे कि जैसे हमने पढ़ा दिया कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पढ़ लेगा तो उससे काम नहीं होगा, थोड़ा सा उसको क्या होगा, लैंग्वेज वेरिएशन यूपीएससी का मतलब एक एजेंडा रहा, यूएसपी रही है। अगर उस बच्चे ने उसको क्लियर कर लिया उसके एजेंडे को, तो मैं कहता हूं कि जितने भी 20 क्वेश्चंस आए थे
टोटल हिस्ट्री पॉलिटी को मिलाकर के वो पूरे कर सकता है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि मैं अगर बात करता हूं तो इस बार एंशिएंट और मिडवल नहीं आया एनडीए में, और विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यूपीएससी ने क्या किया है, कट ऑफ किया है एंशिएंट और मिडवल के सेक्शंस में, और मॉडर्न पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। पिछले वर्ष हमने देखा था मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस बार सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए। बेसिकली अगर देखें तो प्योर क्वेश्चन जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का था वो 1 था। तो अगर हम हिस्ट्री की कैटेगरी की बात करते हैं तो सर आप समझे कि 11 क्वेश्चंस में इंडिविजुअली जो है 9 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से थे, और 9 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से थे। और पॉलिटी की बात करते हैं तो 9 क्वेश्चन। पॉलिटी में तो वही सेम एजेंडा रहा सर, रिपीटेड प्रश्न रहे। अगर बात करता हूं तो जैसे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से क्वेश्चंस बने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 बने। अगर बात करें डीपीएसपी, पिछले वर्ष भी आया, इस बार भी आया। फंडामेंटल राइट्स तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक रह गया है सर, हर साल 2 प्रश्न या 1 प्रश्न, और इस बार भी 2 प्रश्न आए फंडामेंटल राइट से। तो ईच एंड एवरीवेयर एक नया इस बार टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, उस टॉपिक की मैं बात करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और सिर्फ एक मात्र प्रश्न आया। तो प्रीवियस ईयर का सारा कुछ सेम रहा। कुछ प्रश्नों की मैं बात करूंगा, जैसे मैं एक प्रश्न की बात करूंगा, 1857 की एक से रिलेटेड प्रश्न आया था। उसमें पूछा गया था कि किसकी बड़ाई की गई थी 1857 की, इश्तहार का मतलब न्यूज़पेपर्स में। तो अब हम सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि सर हम जब पढ़ाते हैं तो हम ये बताते हैं कि दिल्ली में जो 1857 की क्रांति को लीड किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा और बख्त खां के द्वारा। बच्चा इतना जान गया, और इसी को प्रश्न को उसने यूपीएससी ने मॉडिफाई कर दिया और कहा कि इसमें बड़ाई किसकी की गई है, प्रेजवर्दी। तो ऑब्वियस सी बात है मुगल अंपायर साम्राज्य की बड़ाई की गई है, और बच्चे को मैंने कहा ना जैसे ही थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ेगा सर पूरा क्वेश्चन कर सकता है। रही बात एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, उसी पे लैंग्वेज की बात करूंगा, वेरिएशंस की बात करूंगा। हरिजन संघ महात्मा गांधी से रिलेटेड आया है प्रश्न। तो ऑब्वियस सी बात है कि महात्मा गांधी और मॉडर्न हिस्ट्री हो और महात्मा गांधी ना ऐसे कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ट्रूथ है आपकी, बिल्कुल हर साल ईच एंड एवरी ईयर, और पिछली वर्ष तो ज्यादा ही आए थे। 3 क्वेश्चंस थे महात्मा गांधी से डायरेक्टली, और बहुत आसान। इस बार पूछा प्रश्न, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की जब भी बात होगी तो किसी न किसी दलित कोऑर्डिनेशंस को लेकर के बात होगी, किसी विचारधारा को लेकर के। अब वही प्रश्न को इन्होंने क्या किया कि इसमें हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, और महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी के जो छुआछूत है उसको दूर करना चाहते थे। अब बच्चा ये दोनों ऑप्शन सही है, आसानी से कर सकता है, सिर्फ बेसिक एम ऑब्जेक्टिव। एक आया था परमहंस मंडली, इनका एजेंडा क्या था, महाराष्ट्र में स्टेब्लिश की गई थी। इनका भी था कि कास्ट जो चीजें हमारे यहाँ चल रहा है, कास्टिज्म चल रहा है, इसको दूर करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है। और सर पिछले ईयर्स में आप देखेंगे विगत वर्षों में तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बात उठी है, यही आरक्षण की बातें उठी हैं, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स को लेकर के बातें उठी, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात रही हो, चाहे तो वो यूपीएससी ने क्या किया, करंट को रिलेट कर दिया है सर। बिल्कुल हिस्ट्री जो आई है परंपरागत आई है, सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा सा वेरिएशंस किया गया। और अपनी बुक की मैं बात करता हूँ, जो विगत वर्षों में हमने अपने 2 वर्षों में काम किया सर कोविड में, उस बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर बच्चा, मैं कुछ पेज नंबर भी बता देता हूँ बच्चे को और टॉपिक बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन आया है इनके यहाँ, वो डायरेक्टली अपने बुक से आया है, ठीक है, प्रैक्टिस बुक से। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए सर हूबहू क्वेश्चन तो मैं नहीं कह रहा, बट ये कह रहा हूँ लैंग्वेज उसकी मैच करती है। बच्चे को थोड़ा थीम पकड़ना होगा, यही हर सब्जेक्ट में है सर। यही फैक्ट है सर। देखिए अल्टीमेट ये सच है कि कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा ग्राउंड है सर, और वो चीज़ है तो मुझे लगता है कि हर चीज़ बेहतर अप्रोच हो सकती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो थोड़ी बहुत चेंज होंगी सर, आप डिट्टो लैंग्वेज कैसे कह सकते हैं किसी चीज़ के ओवरऑल, बट मैथ वगैरह में तो सर डिट्टो भी हो गया, इंग्लिश में मैम के डिट्टो हो गया, और जेएन से तो सुपर डिट्टो हो गए हैं। हाँ कि द सेम क्वेश्चन सर बट वी हैव इन द बुक द सेम क्वेश्चन हैज कम सर, वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक सर, क्या पॉलिटी में भी ऐसा रहा और क्वेश्चन जो बुक से सर अलाइन हुए हों? हाँ, पॉलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे फेवरेट टॉपिक रहा इस बार एनडीए का हमारा, एक तो रहा फंडामेंटल राइट, दूसरा रहा सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो अपने यहाँ इलेक्शन सिस्टम है ना वो किस पे बेस्ड है, और इसके ऑप्शंस क्या था कि जैसे अगर हिंदी माध्यम का बच्चा है तो वो आसानी से कर देगा, इंग्लिश माध्यम वाला इसको गड़बड़ कर देगा ना, कि जैसे कि इसमें हिंदी में मतलब इसका ये हुआ कि जो सबसे अधिक वोट पाएगा वो वाला सिस्टम है अपने यहाँ। जनरल टिकट सिस्टम था तो बच्चा जनरल टिकट वाले में भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर क्वेश्चन नंबर की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 56 मुझे याद है, लेकिन यहीं पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये है सर, सॉरी 57 है, 56 दूसरा। निम्नलिखित में कौन सा भारत की निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सर्वाधिक मत जीत वाली प्रणाली, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और इंग्लिश वाला बच्चा इसको गड़बड़ कर देगा, हिंदी वाला बिल्कुल सही कर देगा। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व,
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मिश्रित, मिक्स, सामान्य टिकट। तो बच्चा क्या करेगा, इंग्लिश वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, हिंदी वाला। तो मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बोथ लैंग्वेज को प्रेफर करें। अगर आप इंग्लिश माध्यम के हो तो एक बार हिंदी वाला देख लें, हिंदी माध्यम का अगर दिक्कत हो रही तो इंग्लिश वाला। और यूपीएससी हमेशा एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करता है। मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो 4 क्वेश्चन हिस्ट्री में ऐसे आए थे, अगर एलिमिनेशन मेथड का आप प्रयोग किए हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे तत्वबोधिनी पत्रिका का दिया था सर, और उसमें बच्चा परेशान हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। सिर्फ उसमें इतना लिखा था कि तत्वबोधिनी पत्रिका के जो है इसका भारतीय विचारों का निष्पादन किया गया बांग्ला भाषा में, और बच्चा उसमें फारसी, उर्दू सब नीचे 4 ऑप्शन दिया। बच्चा सोचा तो क्वेश्चन तो टफ बना दिया। सिर्फ आपको इंडियन ओरिजिन बुक्स का फोकस करना था और लैंग्वेज को फोकस करना था, और कुछ भी नहीं करना था। इतना लेवल था। बहुत बढ़िया सर, आपने बड़ा क्लियरली एनडीए के लेवल पे हिस्ट्री पॉलिटी के रोल को समझाया। थैंक यू सो मच सर। करंट के कितने क्वेश्चन बने सर ओवरऑल? सर करंट के 11 क्वेश्चंस हैं इस बार। आई थिंक रोल बढ़ गया, बढ़ गया सर। जैसे ज्योग्राफी को थोड़ा काटा गया। हाँ, आपको फिजिक्स वाले भी ले गए, करंट वाले भी ले गए। हाँ जी। तो जैसे बात करें कि जीएटी हमारे 150 क्वेश्चन है, 50 डायरेक्टली इंग्लिश के हो गए। तो जो 100 क्वेश्चन सेकंड सेक्शन में आ रहा है उसमें भी 50-50 अप्रॉक्स डिवाइड हो जाते हैं जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस में। दिख रहा है सर मोटा, तो वही क्वेश्चन सर 20 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 50 का। 8 अगर 8 सब्जेक्ट्स की बात करें उसमें से करंट के सिर्फ क्वेश्चंस उठा के 11 आ रहे हैं आउट ऑफ 50, तो काफी बड़ा नंबर हो जाता है। और करंट को पढ़ना काफी इजी कहेंगे बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन, बिकॉज आपको कोई पुरानी बुक उठा के नहीं पढ़नी है, सिर्फ डेली आप खुद को अपडेट कर रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, करंट की क्लासेस ज्वाइन करनी है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर आपका 98, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब जैसे बच्चे अगर खुद से पढ़ रहे हैं किसी मैगजीन से, डे पढ़ लेंगे आगे बढ़ जाएंगे, बट जितनी भी यहाँ पे क्लासेस हुई हैं जो मैगजीन्स हमारी बनाई गई हैं उसमें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बाद उसकी थीम के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन डाला गया है, उसको हाईलाइट किया गया है, बिकॉज हम लोग को पता है कि यूपीएससी डायरेक्टली डे के जाए थीम के बारे में ज्यादा पूछता है, तो उसको प्रॉपर्ली हाईलाइट करके पढ़ाया जाता है और मैगजीन्स जो हमारी निकलती करंट अफेयर्स में प्रॉपर्ली बताया जाएगा कि थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया, हम लोग हर बार फोकस करेंगे जब भी आपकी करंट अफेयर डिफेंस की कोई भी एक्सरसाइज होती है तब उसकी लोकेशन पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, आपका ज्योग्राफी रिलेटेड है, जहाँ पे सीधे सीधे आपके लोकेशन से क्वेश्चन आएंगे, गल्फ ऑफ एडन इसका आंसर होगा। तो जब भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं मैगजीन में कभी में प्रिंट करते हैं, उसमें ज्यादातर हम लोग थीम पे डायरेक्टली करंट अफेयर के वजह से रिलेटेड टॉपिक्स है, अगर कोई एक्सरसाइज हो रही है तो उसके अराउंड के आपके ज्योग्राफी के पोर्शंस हो गए वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर कोई ऐसा भी चीज है, क्या इस बार अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन है? अवार्ड से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन नहीं है, सब खास बात है कि इस बार ओलंपिक्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ओके, ओलंपिक्स जबकि बच्चों ने काफी तैयारी की थी उसको लेकर के, बट एशियन गेम्स से क्वेश्चंस आ गए। क्या कोरोना इश्यूज को भी लेके क्वेश्चंस? कोविड से भी क्वेश्चन नहीं आया काफी। हाँ, क्वेश्चन जो सोचे गए थे कि आपकी ओलंपिक से आ सकते हैं, कोविड से आ सकते हैं, उनके बजाय काफी जो सिंपल टॉपिक्स थे, लेकिन हाईलाइटेड टॉपिक्स थे, ये भी ऐसे नहीं थे कि छोटे टॉपिक्स उठाए गए, हाईलाइटेड टॉपिक्स उठाए गए। 11 क्वेश्चन चुन के बनाए गए, वन लाइनर थे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, सीधे किसी ने नॉर्मली करंट अफेयर की क्लासेस करी हो या फिर मैगजीन्स को भी फॉलो किया हो, इजीली उससे सारे 11 के 11 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 11 नहीं तो अगर 10 भी करता तो 40 नंबर से कहीं नहीं जा रहे। आई थिंक ये बेस्ट स्कोर होता है, और कहते हैं वन शॉट गेम होता है, वन शॉट गेम होता है, तो आपको 10 सेकंड के भी टाइम नहीं लगते हैं, तो आप टाइम सेविंग गेम में इसमें कहीं नहीं जा रहे हैं। थैंक यू सर। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ जनरल साइंस एंड विल स्टार्ट विद द फिजिक्स सर। फिजिक्स बच्चों सर फिजिक्स का इस बार जैसे पेपर देखा गया कि अभी हम बात कर रहे थे, अपने बुक की बात कर रहे थे, तो आज सुबह ही मैंने जब पेपर को देखा, कल तो अपना वीडियो चल रहा था, आज सुबह पेपर को जब देखा तो मैंने बुक को खोला और क्वेश्चन पेपर को जब खोला तो मैंने क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन पेज को यहाँ पे मेंशन भी करा। जैसे कि सर आप देख सकते हैं लगभग 13 क्वेश्चन ऐसे हुए जो एज इट इज बुक में लिखे हैं, और एज इट इज जो एनडीए का कल पेपर हुआ वो आया विथ, अगर आप बात किया जाए तो ऑप्शन के सीक्वेंस भी नहीं बदले गए हैं। और बड़ी खुशी होती है सर, एक्चुअली ये फैक्ट है सर, ये जो 2 साल की मेहनत है ना उसका ये कलेक्शन है सर, ये आत्मा लगा दी गई कि अब हम प्राउडली कह सकते हैं कि यही पढ़ लो हो जाएगा। अच्छा लग रहा है कि जो हम उस दौरान मेहनत कर रहे थे वो मेहनत हमारी सफल हुई, और पहला एनडीए था उस बुक के बाद, अगर हाँ ये फर्स्ट एनडीए सर, राइट सर। जब इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है तो अच्छा लगता है कि सर हाँ हमने चीज़ों को अच्छा बनाया। मतलब ये सीक्वेंस मैंने लिखा है एमकेसी 37 नंबर क्वेश्चन 462 नंबर पेज पे, ये पूरी चीज़ें मतलब जो चीज़ नहीं बदली है बिल्कुल एग्जैक्ट आया। हम सर इस पे चाहेंगे कि देश को एक डिटेल वीडियो जाए जहाँ पे आकर के हम एक एक क्वेश्चंस दिखाएंगे स्क्रीन पे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज क्या है कि कह बहुत लोग रहे हैं बट एक्चुअल में आके उस चीज को दिखाना भी बहुत जरूरी है कि पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हाँ एनडीए के लिए वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन हमारे पास है, जिसको अगर बच्चा फॉलो करे तो वो हो
सकता है। टोटल क्वेश्चन कितने रहे सर? ये 25 क्वेश्चन ही अपने थे फिलहाल, थोड़ा सा था हमारा और इनका था, तो मैं मैच नहीं करा, मैंने सर से कहा था कि ऐसा है। और चीज़ें अब सर एनडीए का पेपर जो बनाने का ये फिजिक्स का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा। पिछले बार से मैं इस बार को देख रहा हूँ कि एनडीए अब किसी चैप्टर को पकड़ रहा है ना, तो उसमें से कम 6-7 क्वेश्चन का निचोड़ निकाला, 6-6 7-7 क्वेश्चन। जैसे पिछले बार भी ऑप्टिक्स 9 क्वेश्चन आया था, इस बार भी ऑप्टिक्स 8 क्वेश्चन दिया है। और एक वर्क पावर एनर्जी चैप्टर होता है जिससे कई सालों से उसको छुआ नहीं था, टच भी नहीं किया था, और इस बार लगभग 4 क्वेश्चन उससे दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना है एनडीए के लिए, तो हर चैप्टर को डेप्थ में पढ़ना कि कोई भी चैप्टर वो पकड़ सकता है और चीज़ों को क्या कर सकता है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे बना सकता है। और सर ज़्यादा फायदेमंद हमारा ये जो हम लोगों ने लाइव सेशन लिया, खड़कवासला जो मैराथन लिया, उसमें हम लोगों ने 17-18 वीडियो लगभग लिए हैं और सारे चैप्टर, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किए। और वो चीज़ें अब बच्चे उस चीज़ पे अब फेथ भी कर रहे हैं। और जब मैं अब क्लासरूम और कई बच्चों का मैसेज भी आया कि सर ये जितनी भी ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें हुई हैं, अगर कोई भी बच्चा अगर सीरियस होकर देख सकता है तो बिल्कुल वो सेलेक्ट हो सकता है कि नहीं। और चीज़ें सर अब बहुत अच्छी होती चली जा रही है। मैं देश को ये बार-बार कह भी रहा हूँ, आई थिंक हम 10 प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, दैट्स वेरी ट्रू। मैं आशा करता हूँ कि आप 10 प्लेटफॉर्म पे ना भी घूमें, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्टेज है। सर एक ही जगह आके ना काम करिए, ज्यादा सटीक कलेक्शंस को लेना बच्चा बहुत जरूरी है। फेथ करना पड़ेगा आपको, कि भी आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमसे ऑथेंटिक सर नहीं है कोई। और ये भी बात है कि जो हम लोगों ने बुक बना ली है, मैं पहले आपसे भी कहता सभी से कि मार्केट में सर डिफेंस के लिए मतलब ये कह सकता हूँ कि मेजर कलसी की जब बुक नहीं आई तो उससे पहले कोई ऑथेंटिक मटेरियल था ही नहीं। अगर एनडीए की बात किया जाए तो हिंदी में कोई मटेरियल नहीं था। तो पहली बार ये हुआ है कि एज इट इज इतनी अच्छी बुक हिंदी, हूबहू इंग्लिश हूबहू हिंदी हम लोगों ने बनाया। सर आई रियली फील प्राउड सर कि अब मतलब हमारे पास 800 एबव पेज की बुक है सर, जो कि कभी 100-200 के ऊपर सोच ही नहीं जाते। पढ़ता है ना तो उसको अच्छा भी लगता है कि हाँ ये चीजें हैं, और बिल्कुल एक प्लान वे में बनाई गई है। भाई पढ़ाया गया, उसके कंसेप्ट लिखे गए, फिर एग्जाम्पल लिखे गए, उसको पढ़ के बच्चा पढ़ने पढ़ देगा, उसी सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन में जा रहा है, चला जाएगा। इतना अच्छा है। तो मैं तो सर अभी मैं इतना भी खुश हूँ, बच्चों को बहुत मैसेज आया। अभी मैं क्लास में भी गया था और पिछले जब सैटरडे को जब मैं क्लास ले रहा था तो बच्चे कहे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो मैं जब पेपर आया तो मैं मतलब खुश भी हो गया कि मैंने 10 टॉपिक सर लिखवाए थे ऐसे ही रैंडम। बच्चे ने कहा कि सर अपना एक्सपीरियंस ये करे, 10 टॉपिक लिखवाए थे और इस 10 टॉपिक में 9 क्वेश्चन ये सामने बिल्कुल आ गए। अभी मैं क्लास में गया तो बच्चा बिल्कुल पैर छूने लगा कि सर आ गया बिल्कुल जो आप बोले थे, जो शब्द बोले थे वो शब्द फंस गया। चलिए बढ़िया है सर, इसीलिए देश के बच्चों को मैं इनवाइट भी कर रहा हूँ कि फटाफट आइए और हमारे साथ एसोसिएट होइए कि अभी वो 10 स्तर पे लगे एक रास्ता बनाओ। जी जी, अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी लक्ष्य है तो एमकेसी एकेडमी आना ही होगा, दैट इज अ पार्ट। बच्चों कहीं नहीं है और जी जी, बाकी समय तो बहुत लोग बर्बाद कर रहे हैं, सबका है कि नहीं है। मतलब एक अच्छी जगह चुन लीजिए कि हमको यहाँ जाना है और फिर करके बिल्कुल अपनी तैयारी करें। 25 क्वेश्चन बच्चों ने अच्छा किया है इस बार सर। चलिए थैंक यू सर। मैम की ओर पास करते हैं। दैट मीन अब तो मैम हम कह सकते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन सेव हुए हैं इस बार। सर इस बार ज़्यादा आए हैं। इस बार अगर टोटल मिला के देखा जाए तो केमिस्ट्री के 16 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन, मतलब 30+ क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन जो टोटल हैं वो यहाँ से आए हैं। अब यहाँ घपला किसके साथ हुआ है? 100 ही तो क्वेश्चन होंगे। ज्योग्राफी के साथ हुआ है सर दोबारा। अच्छा, ज्योग्राफी के साथ भी क्लास है, फिजिक्स के साथ भी क्लास है। बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है ना वो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में भी काउंट होते हैं और बायोलॉजी में भी काउंट होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले वो 3 क्वेश्चन का जिक्र करिए आप। सर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर IUP 62, 63 और 62, 64, 66 क्वेश्चन, जिसमें बायोडाइवर्सिटी वाला एक जो पार्ट है सर आपने आई होप लिया होगा उसको। बायोडाइवर्सिटी तो हमारे वेजिटेशन ऑफ इंडिया से ही आता है। बायोडाइवर्सिटी सर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी आता है। और एटमॉस्फेयर का जो क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन जो है एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन, रेडिएशन वाला क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी में भी है और ये बायोलॉजी के अंदर भी है। इसके अलावा ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ये भी हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी आता है और बायोलॉजी घटना ये है सर, आपसे कहना चाहेंगे बायो टीचर से कम एटमॉस्फेयर उपाड़ना चाहते हैं, जियो टीचर से ज्यादा एटमॉस्फेयर के विषय में। वो जो है बायो टीचर से केवल बॉडी स्ट्रक्चर ही समझना चाहते हैं। हाँ चलिए बढ़िया जी मैम। तो कैसा रहा 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री? आई थिंक बड़ी बात है जी सर। और जो भी क्वेश्चंस आप बायो में कह रही हैं 12 होंगे,
10 होंगे, बट आई थिंक 25-20 का तो हाँ, क्राइटेरिया लगभग मेंटेन 25 बनता है, to 30 उसमें का कोई ही डाउट ratio नहीं है इस है। बार बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री कैसी रही ओवरऑल? सर केमिस्ट्री के लिए मैं कहना चाहूँगी, केमिस्ट्री जो है वो मैं मॉडरेट भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इजी लेवल की केमिस्ट्री यहाँ पर आई हुई है, बहुत इजी लेवल की केमिस्ट्री है। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पहले एक पैनल डिस्कशन किया था जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि एनडीए के लिए कौन से टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उस डिस्कशन में हमने एक चीज़ कही थी केमिस्ट्री के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पढ़ कर जाए, बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। और मेरे पास एनालिसिस है पूरा का पूरा जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस लिखे हैं कि चैप्टर्स आए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिर से कोई क्वेश्चन इस बार नहीं आया है। तो टाइम वेस्टेज से हमने पहले ही बात की है। इसके अलावा हम क्लास में बताते हैं टॉपिक्स, अगर मैं बात करूं तो एसिड बेस एंड सॉल्ट से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में बने हैं, केमिकल रिएक्शन से 2 क्वेश्चन बने हैं, पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन बने हैं, मेटल नॉन मेटल से 3 क्वेश्चन बने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 क्वेश्चन दोबारा बने हैं उस पे से, केमिकल बॉन्डिंग सर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से दोनों से एक क्वेश्चन यहाँ पर बना है। सर मैं अगर इन क्वेश्चंस की बात करूँ बुक्स में, तो बुक्स में क्या है कि हमारी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल इतना आसान था कि पूरे चैप्टर पढ़ने की बच्चों को आवश्यकता ही नहीं है। चैप्टर का पेज खोल के जो मेन टॉपिक है, जो स्टार्टिंग का पेज है उस पर ही है। अगर मैं बात करूँ तो पेज नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं सर। जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 जो है पेज नंबर 65 पर ऊपर ही फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शन में पेज नंबर जो क्वेश्चन नंबर 102 है, सेट ए की बात मैं कर रही हूँ, पेज नंबर 14 पर ये क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर 105 की बात की जाए, पीरियोडिक टेबल वाला जो है, ये पेज नंबर 85 पर हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड पेज है, पीरियोडिक टेबल के सेकंड पेज पर है क्वेश्चन। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल से ही दूसरा क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 85 पर क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑप्शन इसके जो है आगे पीछे है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो ये मेरे पास पूरा एनालिसिस है। टोटल जितने भी क्वेश्चन नंबर है 142, 143, 144, ये तीनों क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज डिक्टो क्वेश्चन जो है, मैं कहीं नहीं कहूँगी क्वेश्चन में है, लेकिन हाँ जो थियोरेटिकल पोर्शन हमारा है वहाँ पर ये लाइन हमारी मेंशन। बच्चे मैम इस चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ, और हमारा वहाँ पे काम हो जाएगा, और ये अमूमन देखने को मिलता भी है। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि सर क्वेश्चन बिल्कुल सेम आए हैं, लेकिन लैंग्वेज जो अभी सर पॉलिटी में बता रहे थे कि लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है उसने। तो यानी कि अगर बच्चा केवल ये सोच रहा है कि वो डायरेक्टली पढ़कर रट कर चला जाएगा और वो उसको क्लियर कर लेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पर जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये सब बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप 25 क्वेश्चन सर 100 मार्क्स फ्री के हैं, और ज़रूरत उसके लिए केवल क्या है कि एक बार ईमानदारी से जो टॉपिक एनडीए के अंतर्गत केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के रखे गए हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को टीचर के साथ एक ईमानदारी से पढ़ लें बस। और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एटलीस्ट जो मेजर कलसी की केमिस्ट्री बायोलॉजी की किताब है उनमें बेस्ड जितने क्वेश्चन उनको आप लगा लें। अगर ये 2 इनिशिएटिव भी आप ले लें तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बायो का रोल कैसा रहा मैम? सर बायो के टोटल 15 क्वेश्चन आए हैं। अभी सर कह रहे हैं कि वो 3-4 ज्योग्राफी में चले गए, मैं 11 ही काउंट करके चल रही हूँ, उसको 11-12 के करीब जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर बने हैं। 25 मान लीजिए, आपका हिस्सा 25 का है। 25 हो गया जी सर। बायोलॉजी की बात करें तो अगर हम क्लास में बार बार कहते हैं कि सेल एंड टिश्यू का चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने प्रीवियस ईयर में भी है यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, और इस बार भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सेल एंड टिश्यू से ही बने हुए हैं। सेल से इस बार पोर्शन कम है, टिश्यूज का पोर्शन जो है ज्यादा है, तो टिश्यू से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन, जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी पढ़ते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ये रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसके अंदर से क्वेश्चन, मतलब पूरी लाइफ प्रोसेस पर क्वेश्चन इस बार बने हैं। इसके अलावा सर प्लांट मूवमेंट पर एक क्वेश्चन बना हुआ है। जेनेटिक्स पर क्वेश्चन जो है जनरली नहीं पूछे जाते थे, और यही कारण है कि जब पुरानी हम बुक्स की बात करते थे, अभी तो हमारी अपडेटेड पोर्शन तो जेनेटिक्स का पोर्शन हमने इंक्लूड किया है बुक के अंदर, लेकिन पुरानी बुक्स के अंदर क्योंकि जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते थे तो वो इंक्लूडेड भी नहीं था। अच्छी बात यह है कि हमारी ये जो एनडीए का पेपर हुआ है उससे पहले हमने बुक अपडेट कर ली जिसमें जेनेटिक्स डाला है, और देखने को मिला है कि 2 क्वेश्चन बायोलॉजी में जेनेटिक्स वाले पोर्शन से पूछे गए हैं इस बार भी। तो टोटली 15 क्वेश्चन का सम अप है। अगर बायोलॉजी के लेवल की बात मैं करूँ तो बहुत हार्ड नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन पेपर है दिया गया है। दूसरा लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया गया है इसमें, तो लैंग्वेज उसको थोड़ी सी बदली गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें नहीं थे, तो बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी और उसके बाद उसको आंसर अटेम्प्ट करना था। तो ये लेवल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था नहीं सर। और अगर मैं इसकी क्वेश्चन की अपने बुक के ऑथेंटिकेशन की बात करूँ, अगेन ये मेरे पास पूरा बायोलॉजी का है पोर्शन जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। हम एक स्पेशल वीडियो बनवाएंगे मैम, क्योंकि देश के सामने इस बार ये जाना चाहिए कि अगर 2 साल एक अपार मेहनत 100-200 लोगों की टीम ने मिलकर किया है तो उसका एग्जैक्ट आउटपुट क्या है और किस लेवल का कंटेंट। जी मैम। सर ये क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर है 108, 109, 10, 11 एंड 12।
ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिश्यू से बने हैं सीधा का सीधा, और ये भाई जो नई बुक हमारी प्रिंट हुई है एनडीए वाली, उसमें जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें 49 से 57 पेज नंबर के बीच में हर पेज पर एक जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन की दी हुई है, एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है सर। तो अगर बच्चा केवल टॉपिक भी उसको पढ़ लेता है तब भी वो कैपेबल होगा, अटेम्प्ट कर देता है उस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131 जो है नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आया है, चैप्टर नंबर 17 हमारा है, हमारी बुक का चैप्टर नंबर 17 नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम में ये क्वेश्चन जो है एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर 31 है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 131 कॉर्निया इन ह्यूमन आई वाला। तो कॉर्निया इन ह्यूमन आई में आपको ऑप्शन दिए हुए थे कि इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्किन, इट इज अ मस्कुलर डायफ्राम, कंटेन्स ब्लड वेसल, कंपोज ऑफ प्रोटीन सेल। कॉर्निया का ये डिक्टो क्वेश्चन जो हमारी बुक में है ये एज इट इज दिया हुआ है सर। तो हाँ जी, इसमें ऑप्शन भी नहीं बदले। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर बच्चा क्लास को ठीक से अटेंड करता है, अगर वो कॉन्सेप्ट को ठीक से समझता है और उसके बाद थ्योरी को पढ़ता है बुक से, तो वो कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात 25 क्वेश्चन का 100 नंबर बनते हैं इसमें। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम नहीं कंज्यूम कर रहा है ये क्वेश्चन, मतलब जितना आसान करंट अफेयर में टाइम बचाना है उतना ही आसान इसमें भी। आई थिंक 40 मार्क्स इधर से बोनस हैं और 100 उधर से हैं। 140 का गेम बड़ा बढ़िया है, बट बच्चे कभी कभी इस 140 पे सीरियस कम रहते हैं, थोड़ा ये दुख होता है, बट सीरियसनेस होनी चाहिए उनके अंदर, ये इंपॉर्टेंट। बहुत कम सीरियस रहते हैं, मुझे बताना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, स्पेशली मैम इसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियोस बनवाऊंगा इस बार, रोल ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी इन एनडीए एग्जाम, और मैं आपको क्लासेस में भेजूंगा कि आप पर्सनली सारी क्लासेस में जाइए, उनको समझाइए कि बेटा 100 नंबर्स लाए जा सकते हैं केवल महीने 2 महीने के सीरियसनेस से। सर अभी एग्जाम से पहले 2 दिन पहले एक बच्चा है एनडीए बैच का, उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी कमजोर थी, तो वो मेरे पास आता है, कहता है मैम केमिस्ट्री छोड़ दें तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट। मैम सारे एनालिसिस के बाद में ही, शायद मैं कट ऑफ के बाद स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्टरी पार्ट में कर रहा था, बट एग्जैक्टली कट ऑफ को उठा के देखें सर तो 2016 से बात करूं तो फर्स्ट का 288 रहा, सेकंड का जो है 229 बना। मतलब अमूमन ये देखने को मिला है कि फर्स्ट सेकंड का फ्लैक्चुएशन चलता रहता है, दैट मीन हमेशा सेकंड का कट ऑफ कम ही गया है। आप 2017 देखें तो 342 फर्स्ट का रहा, तो सेकंड का आप 258 गया, और बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिला, अराउंड 100 मार्क्स के अंदर देखने को मिल रहे थे। सेम एनडीए फर्स्ट 2018 की बात करें तो 338 रहा सर, और एनडीए सेकंड 2018 की बात करें तो 225 रहा। वहीं 2019 की बात करते हैं तो 342 रहा सर, और एनडीए सेकंड 2019 की बात करते हैं तो 346 रहा। अब यहाँ से थोड़ा सा सर क्राइटेरिया चेंज हुआ क्राइटेरिया आपका 2019 से, जबकि आप बराबर देख रहे हैं, दैट मीन सेकंड में आप देख रहे हैं कि स्कोर क्या हो गया, बढ़ गया। और 2020 में तो अलग ही इंटरेस्टिंग लेवल की चीज़ें हुई कि वहाँ पे इक्वलिटी को मेंटेन किया और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ले गए ये 355 का ओवरऑल। तो इस बार ये बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि इस बार का कट ऑफ आप क्या एक्सपेक्ट करें। तो मैं सीधा कर देना चाहता हूँ कि देखो आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिला है, आपका ये एग्ज़ाम 5 सितंबर को होना था। दूसरा, पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है क्योंकि गर्ल्स एंट्री की हैं, तो आप ये कतई नज़र में ना रहे कि आपका कट ऑफ गिरने वाला है, ये कट ऑफ बढ़ने वाला है। अब बढ़ने का मतलब ये भी नहीं कहूँगा मैं कि 355 से सीधा ऊपर चला जा रहा है, बट जो अनुमान चल रहा है सर वो 345 से लेकर के 360 के बीच में है कि जो इसी के आसपास रहेगा। हाँ, बट अगर टेक्निकली देखें तो सर चमत्कारिक ग्रोथ हुए हैं, जैसे कि जहाँ हम 38 से देखें तो बढ़ करके जो है 4 मार्क्स अगली बार 342 हो गया, और एग्जैक्टली 342 जहाँ हुआ करता था 2017 में 338 हुआ। तो अमूमन फ्लैक्चुएशन 5-10 का था, लेकिन 2020 में 342 से सीधा 355 होना, दैट मीन आपका 8 मार्क्स इधर रख लीजिए आप, 13 मार्क्स का ग्रोथ देखने को मिला ओवरऑल। हाँ, बट इस बार 13 मार्क्स का ग्रोथ नहीं आना है, क्योंकि जो 2020 फर्स्ट सेकंड ज्वाइंट एग्जाम हुआ सर, उसमें बच्चे ज्वाइंट बैठे और बड़ा लंबा टाइम उनको मिल गया, उसके लिए नवंबर तक का उनको टाइम मिला, जो कि अप्रैल में उनको एग्जाम देना था, तो ड्यूरेशन बढ़ी। तो भाई आप इस तरीके से मोटा मोटा काउंट कर लें तो अप्रैल भी मिल गया, मई भी मिल गया, जून भी, जुलाई भी, अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी, और जाके 6 नवंबर को एग्जाम होता है, तो आपको अमूमन 7 महीने एक्स्ट्रा मिले। तो लाजमी सी बात है कि भाई 13 नंबर का उछाल आ गया, और इस बार जो आपको महीने मिले हैं एक्स्ट्रा वो 2 महीने मिले हैं, तो कम से कम 4-5 नंबर का तो उछाल मान ही सकते हैं हम लोग। हाँ, तो इसी आंकड़े से मैं 360 तक इसको लेके जा रहा हूँ, बट आइडली मैं ये मान के चलता हूँ कि 345 से लेके 360 के बीच में जो है ये कट ऑफ आएगा। बट मैं हमेशा आपसे स्पष्ट कहता हूँ बेटा, बार बार हर वीडियो में आके समझाता हूँ कि 355 और 345 की लड़ाई ही नहीं है, ये सीधा मार्का ही 450 का है। और दिल से बोलूँ सर, जिस तरह का एनालिसिस मैं आप सबका आज सुन रहा था, एंड आई विल फीलिंग प्राउड बिकॉज बीइंग एनडीए एस्पिरेंट, कहीं ना कहीं ज़िंदगी का मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर के, और स्कोर यूपीएससी से एग्जाम में बड़ी सच्चाई से हो। तो फाइनली सर कट ऑफ के एनालिसिस को देख रहा था, तो मैंने जो कहा कि स्ट्रांगली जो एक मोटिवेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे बैठ के कि इतना स्कोर चला जाएगा, ये सच भी है सर। अगर बच्चा सच्चाई के साथ क्लास कैंपस का हिस्सा बनता है सर, हमारी बुक को पूरा जो है लेके चलता है, तो गारंटी है
कि बिल्कुल आप 800 में आपका 450 और 500 मार्क्स कहीं नहीं गया है, आप बिल्कुल श्योर शॉट इतना स्कोर करेंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ बेटा कि फटाफट आंसर की मिला लिया आपने, वीडियो सोल्यूशन देख लिया, किसी से बहुत फीडबैक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जज खुद हैं और आप समझ सकते हैं कि आखिर आपका स्कोर और परफॉर्मेंस क्या है। उसके आधार पे 2 सुझाव स्ट्रांगली हैं मेरे। पहला बेटा, किसी भी कमीशन कैटेगरी में फौज में जाने के लिए 2 तरह के टेस्ट हैं। ऑब्वियसली आपके रिटन का टेस्ट है जहां आपके एकेडमिक एक्सीलेंसी को जज किया जाता है, बट साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी का भी टेस्ट है जो ड्यूरिंग एसएसबी आपके अंदर देखा जाता है। और ज़रूरी है कि आप दोनों ही दृष्टिकोण से बेहतर काम करें, और जब दोनों ही दृष्टिकोण को बेहतर करने की बात आती है तो देश में एक इकलौती अकेडमी आपके सामने नजर आती है, एंड दैट इज मेजर कलसी अकेडमी। मुझे लगता है किसी सब्जेक्ट को बेटा घर से भी पढ़ा जा सकता है, एक पर्टिकुलर टीचर रख के इंडिविजुअल भी उस सब्जेक्ट को कवर किया जा सकता है। हम स्कूल क्यों जाते हैं? शायद उसका वजह होता है कि एक व्यक्तित्व निर्माण होता है, एक ऐसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है जो हमारे साइकोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट को बहुत सही डायरेक्शन में लेके जाती है और एक पॉजिटिव नोट में हमारे अंदर चीज़ें बढ़ पाती हैं। इन द सेम वे बच्चा, जब आप कमीशन कैटेगरी की प्रिपरेशन की बात करते हैं, डिफेंस की प्रिपरेशन की आप बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको वैसी एकेडमी, वैसा माहौल और वैसा संस्कार और ऐसी ओवरऑल एटमॉस्फेयर मिले जो आपके व्यक्तित्व को 100% कर पाए। तो कहना चाहता हूँ कि इंडिया का फिर इकलौता एकेडमी है, तो वाकई में सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने का, तो ज़रूर हिस्सा बनिए आप मेजर कलसी क्लासेस एकेडमी का, क्योंकि ये रास्ता है जो आपको वहाँ पहुँचाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबको चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ आई होंगी और हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि आपको हर बात बारीकी से समझाएं। सबने बेहतर एफर्ट्स किया। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने बच्चों का रिजल्ट अच्छा हुआ है, जिनका गड़बड़ हुआ उनको घबराना मत, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर हार एक सीख है और हर परीक्षा एक इम्तहान की तरह है सर हमारे लिए, जो हमें सिखाती है कि हम कहाँ गड़बड़ हैं और कहाँ बेहतर हैं। वो सीख आपको मिल चुकी है, तो बिल्कुल आइए एक ऐसे मंदिर में, एक ऐसी जगह में जहाँ तैयारी करके आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। और फटाफट बैचेज स्टार्ट हैं, बिल्कुल 15 नवंबर से हमने बैच आगाज़ कर दी हैं। जितना जल्द से जल्द आकर आप एसोसिएट होंगे, उतनी जल्द से जल्द आपका मिशन खड़गवासला पूरा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।